हाय स्टूडेंट्स, मैं इस्लाहुल हसन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर लेकर आया हूं अपनी साइंस की तीसरी क्लास, जिसमें मैं आपको समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा। तो क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज का विचार। टुडेज थॉट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट चैरिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका ये होता है कि शिक्षा का दान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। अगर इंसान धन का या दौलत का दान करके अपने आप को सबसे बड़ा दानी समझता है तो ये उसकी गलतफहमी है। दुनिया में सबसे बड़ा दानी वो होता है जो शिक्षा का दान करता है। तो आइए शुरू करते हैं इसी विचार के साथ आज की अपनी क्लास को। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है समीकरण। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको जो समीकरण संतुलित कराई थी तो वो इस रूप में थी। आपको ये रूप दे रखा था उनका, इनको संतुलित करना था। लेकिन ये जो है आपको हिंदी में दे रखा होगा, सिर्फ ये सिर्फ हिंदी दे रखी होगी। बोर्ड एग्जाम में आपको ये समीकरण खुद लिखनी पड़ेगी, और अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। एरो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगा देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका CaCO3, प्लस जल होता है आपका H2। अब देखते हैं कि सारे परमाणु बैलेंस हैं कि नहीं है। इधर देखेंगे आप, कैल्शियम परमाणु एक है इधर, तो कैल्शियम परमाणु एक है इधर, इसका मतलब ये बैलेंस है। फिर देखेंगे आप ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाद ट्वाइस होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले सब परमाणु के लिए काम करता है। यानी कि ऑक्सीजन आपके ये 2 हो गए और 2 ऑक्सीजन आपके ये हैं, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए साइड में, 4। इधर देखते हैं 3 ऑक्सीजन परमाणु ये हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु ये है, तो 3 और 1 4, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे आप हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 2 होंगे, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा। हाइड्रोजन परमाणु इधर है 2, तो इधर भी कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो गए। उसके बाद देखेंगे आप कार्बन 1 है, तो कार्बन इधर भी 1 है, इसका मतलब आपका कार्बन भी बैलेंस है। तो इस तरीके से ये आपकी समीकरण बैलेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब अपनी अगली समीकरण। दूसरी समीकरण है आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का फॉर्म जो होता है आपका, जिंक परमाणु होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। एरो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ये 2Ag बाद में लिखेंगे, ये पहले Ag ही रहेगा। अब देखते हैं इसमें बैलेंस है कि नहीं है। इधर देखिएगा आप, Zn का 1 परमाणु है, इधर भी Zn का 1 परमाणु है। इधर देखिए आप, Ag का 1 परमाणु है, इधर भी Ag का 1 परमाणु है। इधर देखिए आप, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है उसके लिए ये वाली संख्या काम करेगी। तो ये बाहर 2 है तो नाइट्रोजन 2 माने जाएंगे, जबकि इधर कितना आपका नाइट्रोजन 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करने के लिए आपको इसको पूरे के पूरे सूत्र से 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए और नाइट्रोजन आपके इधर भी 2 थे। लेकिन यहाँ जब आपने गुणा की है तो ये जो आपका Ag था ये 2 हो गया इधर, यानी कि सिल्वर के Ag के परमाणु इधर 2 हो गए, लेकिन इधर 1 है, इधर भी 2 करने के लिए आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर देखें आप, ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन परमाणु 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो इनकी गुणा होगी आपस में, 3 दूनी 6, यानी कि 2 तिया 6 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6, क्योंकि ये बाहर वाले के और इसकी गुणा होगी, तो 3 दूनी 6 आपके ये भी ऑक्सीजन परमाणु हो गए। एक बार और चेक कर लेते हैं, जिंक 1 इधर है, 1 इधर है, Ag 2 परमाणु इधर हैं, तो Ag 2 परमाणु इधर है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं, क्योंकि ये 2 इसके लिए काम करेगा, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं। ऑक्सीजन के 2 तिया 6 परमाणु इधर हैं, तो ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 परमाणु इधर हैं। इस तरीके से ये आपकी समीकरण बैलेंस हो गई। तो इस टाइप से भी आपकी समीकरण पेपर में संतुलित करने के लिए आती है। इसमें लिखना पड़ता है, समीकरण को फिर संतुलित करते हैं। इससे पहली वाली में डायरेक्ट आपको समीकरण दे रखी थी, सिर्फ आपको बैलेंस करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much. Be happy, be positive, and God bless you.